अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं कराची के सबसे बड़े यानी कि ग्रीन लाइन मंसूबे के पास खड़ा हूँ। कराची वालों को जिस खुशखबरी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है और कराची ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें जो है इस वक्त तियानजन पोर्ट पर खड़ी हैं और 2 जहाज़ों पर लदी ये 40 बसें हैं जो कि अगस्त के औस्त में निकलेंगी और अगस्त की यानी कि 2 हफ्ते के अंदर कराची शहर में बंदरगाह पर आ जाएंगी। और शहरियों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। पहले इस मंसूबे को मतलब पूछा नहीं जा रहा था। 2016 में इस मंसूबे को नवाज शरीफ की हुकूमत ने मुकम्मल होना था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ये मंसूबा खटाई में पड़ गया, सुस्त रवि का शिकार हो गया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस ग्रीन लाइन के ऊपर अहकामात दिए, पूछा कि ये ग्रीन लाइन मंसूबा कब मुकम्मल होगा, जिसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें एक अल्टीमेट दिया, कहा कि जी जुलाई 2021 तक ये मंसूबे को मुकम्मल करें, जिस पर हमने देखा कि बाद में हुकूमत ने बड़ी तवज्जो दी और इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो है वो जद्दोजहद शुरू कर दी। इस वक्त ये जो 40 बसें हैं इसका जो स्टॉक है ये 2 हफ्ते में कराची बंदरगाह पर उतार दी जाएंगी ये बसें, और उसके बाद एक और नया स्टॉक आएगा, जिसके बाद मतलब और इस बसों में जो है वो इजाफा होगा। और यहाँ पर ग्रीन लाइन पर इस रोड पर ग्रीन लाइन बसों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा और ये जो रोड बना हुआ है इसमें आपको ग्रीन लाइन की बसें चलती हुई नज़र आएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद हो रहा है और ये एक बड़ी अच्छी खबर है कराची वालों के लिए। वो ग्रीन लाइन जो 4-5 सालों से जिस पर काम बड़ा सुस्त रवि का शिकार था, अब उसमें जो है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। आइए थोड़ा सा काम का भी जायज़ा लेते हैं, बताते हैं ये स्टॉप कहाँ तक जाएंगे और ये मंसूबा कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ इख्तिताम होगा और क्या कुछ होना है। आइए चलते हैं। खस्ता हाल बसें, खस्ता हाल चिंची, बस यही नसीब है कराची वालों के। लेकिन इस मंसूबे के चलने से कम अज़ कम थोड़ा तो सुकून मिल जाएगा कि कम अज़ कम उन लोगों को अच्छी बस में एक पुरसुकून माहौल में उनको सफरी सहूलियात जो है वो अच्छे तरीके से मिल जाएगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने सिर्फ दावे किए कि कराची की जो बसें हैं उसमें हम मतलब बेहतरी लाएंगे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि हम जो है वो बसों को अच्छे तरीके से बनाएंगे। बैटरी वाली एक बस जो है वो कराची शहर में मुतारुफ़ कराई गई थी, अब वो भी जो है वो मार्केट में एक सिर्फ घूम रही है और वो 3-3.5 करोड़ की आबादी को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो जी ग्रीन लाइन के ऊपर जो है शहरियों ने बड़ा इन्हिसार किया है कि एक सुरजानी टाउन, गोलीमार, इसके अलावा नॉर्थ नाज़माबाद, इसके अलावा नागन चौरंगी, ये बहुत बड़ा टुकड़ा है ग्रीन लाइन का जिसमें एक बड़ी आबादी रहती है और वहाँ से इन लोगों को शहर के सेंटर में आना जो है वो बड़ा मुश्किल होता था, जिसकी वजह से उनको खस्ता हाल बसों में, खस्ता हाल चिंची में, खस्ता हाल रक्शों में बैठ कर जो है वो जाना पड़ता था। लेकिन कम अज़ कम ग्रीन लाइन मंसूबे के चलने से उन लोगों की जो सफरी सहूलियात है उसमें बेहतरी आएगी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद हमने देखा कि ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि नुमाइश तक महदूद था, अब इसको आगे दिल पसंद तक लेकर जाया जाएगा। जब ये मंसूबा शुरू हुआ था तो इसको सुरजानी टाउन का जो एंड है वहाँ से शुरू होना था और एंड इसका जो है वो टावर तक होना था। फिर उसके बाद इसको नुमाइश तक लाके महदूद कर दिया, कहा जी इसको फ़िलहाल यहीं तक रखेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हुए, फिर इंजीनियर्स बैठे, फिर उसके बाद टीमें बैठी, वुज़रा बैठे, फिर उन्होंने जो है वो इंतज़ामिया ने फिर फैसला किया कि इस मंसूबे को इस नुमाइश से निकाल कर सीधा आगे लेकर जाएंगे, मुख्तलिफ स्टॉप बनाएंगे जो कि गुल प्लाजा, इसके अलावा जिना हॉल और इसके आगे जो कि दिल पसंद है वहाँ तक ला के इसको एंड करेंगे। उसका जो पहला स्टॉप होगा वो सुरजानी से और एंड इसका दिल पसंद पे होगा। तो ये एक अच्छी खबर है जी कि कम अज़ कम नुमाइश से नहीं तो दिल पसंद तक जो है ये बसें चलाई जाएंगी। अगर तो सुरजानी के लोग जो है बोल्टन मार्केट जाना चाहते हैं, होलसेल मार्केट सबसे ज़्यादा जो अशिया खुर्दनोश की जो सबसे सस्ती मार्केट है वो आपको बोल्टन मार्केट, जोड़िया बाज़ार, ली मार्केट वहीं मिलती है। अब सुरजानी वालों के लिए बड़ा अच्छा हो गया जो कि कोने पर रहते हैं, अगर वो लोग राशन लेना चाहते हैं तो 20 रुपये की अगर टिकट रखी जाती है तो 40 रुपये में वो लोग सुरजानी से बैठेंगे और आराम से सफ़र करके
अपना जो अशिया खुर्दनोश है जो कि मतलब होलसेल मार्केट से जो ख़रीदना चाहते हैं वो आराम से ले लेंगे। मतलब 40 रुपये में घर का राशन उनका आ जाएगा और बड़े आराम से वो ले भी जाएंगे और ले भी आएंगे। सफरी सहूलियात भी उनको अच्छी मिल जाएगी। तो कराची वालों के लिए एक अच्छा हो गया। कोरंगी वाले बड़े शिकवा करते हैं कि जी ये हमारे लिए कब बनाई जाएगी। देखें 4-5 लाइनें हैं जिनके ऊपर काम होना है। एक तो आपका ब्लू लाइन, एक आपका येलो लाइन, तीसरा आपका रेड लाइन और इसके अलावा एक और लाइन है जो कि मॉडल कॉलोनी से ये एक लाइन चलेगी और यहाँ आकर इख्तिताम होगा नुमाइश पे। एक चलेगी कोरंगी से जो कि लांडी से यानी कि शुरू होगी कोरंगी 5 नंबर से वहाँ से दाऊद चौरंगी से शायद वहाँ से शुरू होगी और नुमाइश पे ख़त्म होगी। तीसरी सोराब गोट से लेकर यहाँ इसको ख़त्म करना है। यानी कि सिर्फ सुरजानी वाले जो ग्रीन लाइन से फ़ायदा उठा रहे हैं, ऑरेंज लाइन आपकी वैसे भी वो जो औरंगी टाउन के जो रिहायशी हैं जो दूर तक जा रही है औरंगी लाइन वो भी कनेक्ट होगी ग्रीन लाइन से। सारी लाइनें कनेक्ट होंगी ग्रीन लाइन से। मॉडल कॉलोनी वाली, कोरंगी वाली, सोराब गोट वाली, ये 3 लाइन बड़ी लाइन है। अगर ये लाइनों के ऊपर काम हो जाता है तो कराची का बेशतर टुकड़ा, बल्कि बेशतर टुकड़ा आप समझ लें कि आपका ट्रांसपोर्ट से सहूलियात में आ जाएगा और बड़ा अच्छा काम हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइनें हैं ये सिंध गवर्नमेंट ने अपना मुकम्मल करनी है और सिंध गवर्नमेंट ने, कमिश्नर कराची ने रिसेंटली इजलास किया था कि जी हम काम प्रैक्टिकली शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन ग्रीन लाइन पर अच्छी खबर हमें ये देखने को मिली है कि बसें जो हैं वो आपकी पोर्ट पर खड़ी हैं और 2 हफ्ते में जो है वो मार्केट में उतर जाएंगी। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी कराची वो बदनसीब शहर है कि इसमें बेशतर सियासतदान कराची से मुंसलिक रहे, लेकिन उन्होंने कराची शहर के लिए कुछ नहीं किया। ख़ासकर मैं बात करूँगा जी ये जो आपके सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब हैं, ये कराची से वाबस्ता हैं, लेकिन अभी तक सही मायनों में मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे कि जिस तरीके से कराची शहर को नीचे से उठाकर ऊपर लेकर आना चाहिए था उस हिसाब से अभी तक वो लेकर नहीं आए हैं। और लेकिन एक शख्स है जिसने कराची के लिए भरपूर तरीके से काम किए और उसके जो काम है वो कराची के लिए मुस्बत पहलू ला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जिसने कराची से, चूँकि वो वाबस्ता हैं, कराची में पले बड़े हुए, कराची की मतलब कि हवा और इनके पानी में खूब इनका जो है वो वफ़ादारी शामिल है। चीफ जस्टिस ने कराची शहर में वो काम किए हैं कि अब तक माजी में कोई ऐसे काम नहीं कर सके। मतलब कराची शहर को तजावुज़ात से पाक किया। आज भी 55 एकड़ की ज़मीन जो है वो मुराद मेमन गोट से वागुजार करवा ली है। यानी कि सरकारी ज़मीन थी और उस सरकारी ज़मीन पर जो है लोग बैठे हुए थे कब्ज़ा करके, उन्होंने अपने सारी मतलब प्लॉटिंग कर ली थी और प्लॉटिंग करने के बाद कराची वालों को ही बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उनसे बटोर लेते और बाद में वो भाग जाते। बाद में पता चलता जिन लोगों ने प्लॉट लिए वो सरकारी ज़मीनों पर थे। मुराद मेमन गोट पे आज ही कार्रवाई हुई है। 55 एकड़ की ज़मीन जो है वागुजार करा ली, प्लॉटिंग सब मसमार कर दी है और वो ज़मीन वागुजार करा ली। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने शहर कराची वालों को एक नई लहर दे दी है कि जी कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, सरमायाकारी करें, जो काम SBCA, MDA और ये जितने भी इदारे थे उनके थे वो काम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कर दिए। मुस्तकबिल में अब जो भी लोग इन्वेस्ट करेंगे वो बड़े मोहतात रहेंगे और उन जगहों पर सरमाया लगाएंगे जो लीगल जगह होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ग्रीन लाइन पर भी बड़ा अच्छा काम किया, स्टेप लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कराची सर्कुलर रेलवे पे भी एक बड़ा स्टेप लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कश्मीर रोड पर जो बच्चों के खेलने कूदने के मैदान थे उसको वागुजार करवाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अलादीन पार्क, पवेलियन क्लब जो कि प्राइवेट लोगों के इस्तेमाल में थे वो वागुजार कराए। KDA क्लब वागुजार कराए। गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला, ये तमाम तर जगहों पर जो लोग काबिज थे उनको हटाने के बाद उसको अच्छा, यानी कि गुज्जर नाला, औरंगी नाला, महमूदाबाद नाला जो है उसमें आपके ट्रैफिक प्लान जो है वो सबसे बेहतर होगा। नालों की सफाई के काम को यकीनी बनाया जाएगा। बहुत बड़ा काम जो है वो कराची में हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है। 6 महीने रह गए, 6 महीने बाद रिटायर्ड हो जाएंगे और उसके बाद जो है फिर नए चीफ जस्टिस साहब आ जाएंगे। यकीनन जो काम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब कर रहे हैं वो काम जो है वो पता नहीं माजी मुस्तकबिल में वो काम हो या ना हो, लेकिन क्रेडिट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जाता है। जो काम हुए हैं उन्होंने किए हैं और उन्हीं की बदौलत
आज इस ग्रीन लाइन को हम आगे जो देखते हुए नज़र आ रहे हैं उन्हीं की बदौलत हुआ है। तो जी चलते फिरते को दीजिए इजाज़त। जैसे ही बसें कराची में आ जाएंगी और बंदरगाह तक पहुंच जाएंगी हमारे और इस रोड पर उतार दी जाएंगी तो उसके बाद फिर हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको जो काम का जो प्रोसेस है वो भी हम आपको बताते रहेंगे। तो चलते फिरते को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।